हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द जिसकी सरबराही नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक़ डार ने की, उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आए। उन्होंने आइनी तरमीम के हवाले से जो मजवज़ा मसवदा था उसके खदो खाल के हवाले से तफसीली तौर पर मौलाना फजल रहमान और JUIFA के जो पार्लियामानी पार्टी के रहनुमा थे उनके साथ तफसीलन मशावरत की। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीनी दहानी कराई और जो काबिल अमल तजावीज़ थी उसको उस मसवदे में शामिल कर लिया। इसके बाद हुकूमती वफ़द गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द आया जिसकी सरबराही चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने की। उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त, अपने मुतालबात मौलाना फजल रहमान के सामने रखे, लेकिन दोनों मुलाकातों के बाद अब तक जो है JUIFA की जानिब से कोई वाज़ेह नहीं किया गया कि वो पार्लियामेंट में आज के दिन ही क्या इस आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के हक़ में सपोर्ट करेंगे या फिर अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे। अब से कुछ समय कबल जब मौलाना गफूर हैदरी जो JUIFA के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और सेनेट में JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हम कोई जल्दबाजी नहीं चाहते हैं, हम कोई जल्दी में कोई कानून साजी नहीं करना चाहते। हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि किसी भी कानून साजी में जल्दी ना की जाए। बिल्कुल, ये अब्दुल गफूर हैदरी का मौक़िफ़ तो आपने सामने रख दिया जो मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की थी। अफजल, ये भी बताइएगा कि क्या मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी रवाना हो गए हैं और मौलाना फजल रहमान इस वक्त कहाँ हैं? कब तक उनकी रवानगी यहाँ से मुतवक्के है? जी, मौलाना फजल रहमान अभी भी अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद है। उनका स्क्वाड जो है पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और कौमी असम्बली और सेनेट में जो JUIFA की नुमाइंदगी करने वाले अरकान पार्लियामेंट है वो भी मौलाना फजल रहमान के साथ मौजूद है। और यही बताया जा रहा है अब से कुछ मिनट के बाद जो है मौलाना फजल रहमान यहाँ से पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो पहले खसूसी कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे और उनकी न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें भी होंगी। और इन तमाम सूरत हाल के हवाले से जो आज मुलाकातें की गई हैं और जो खास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से भी मौलाना फजल रहमान जो है तमाम सियासी लीडरशिप के साथ जो है बातचीत करेंगे। उनमें अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी कहा करेंगे और कायल करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत जो है कोई भी जल्दबाजी में ऐसी कोई कानून साजी ना करें जिसके मुस्तकबिल में मोहलत असरात मुरतब हो। तो एक साइड से मौलाना फजल रहमान इस हद पर काफ़ी हद तक कन्विंस है कि जो लेजिस्लेशन का अमल है वो कानूनी तरीके से तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके असरात क्या होंगे उस हवाले से मौलाना फजल रहमान अब से कुछ देर के बाद पार्लियामेंट हाउस जाएंगे और अपने जो भी तरजीहात हैं, जो अपनी तजावीज़ हैं, दोबारा तमाम सियासी लीडरशिप के सामने रखेंगे। जी अच्छा, अब्दुल गफूर हैदरी ने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की थी। अफजल, आप वहीं पर ही मौजूद थे, बताइएगा कि क्या कहा उन्होंने? एक तरफ तो उन्होंने मौक़िफ़ ये भी दिया है कि जल्दबाजी में सारी चीज़ें नहीं होती, वो जा रहे हैं इस तमाम मामले पर बात करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में फिर भी हम इस मामले पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है बिल को मंजूर करवाने में। हाँ जी, देखें मौलाना गफूर हैदरी ने जब तमाम मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हुआ तो अब से कुछ देर पहले वो पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना हुए। जब हमने उन्हें रोक के इस्तफसार किया कि आया JUIFA जो है इस आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का साथ दे रही है या अपोजिशन का साथ दे रही है, तो उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि हम हुकूमत से इस बात का वाज़ेह मुतालबा करेंगे कि हुकूमत जो है जल्दबाजी में कोई कानून साजी ना करें। और इसी मुद्दे को लेकर जो है अब मौलाना फजल रहमान अब से कुछ देर के बाद पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, जहाँ वो खसूसी कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे, सियासी कायदीन से भी मुलाकात करेंगे और कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत करेंगे। और इन तमाम जो अपनी तजावीज़ हैं, जो अपने खदशात हैं, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर जो JUIFA का वाज़ेह मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ तमाम सियासी लीडरशिप के सामने भी रखेंगे। तो अब से कुछ देर के बाद जो है मौलाना फजल रहमान जो है यहाँ से अपनी रिहाइशगाह से वो पार्लियामेंट हाउस के लिए जो अरकान कौमी असम्बली हैं और अरकान सेनेट हैं उनके हमरा जो है पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा अफजल, कुछ देर पहले जब अता तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर इत्तला थे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी तो कहा था कि जो आईनी तरमीम का एजेंडा है मौलाना साहब के पास मौजूद है, लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू की तो इसकी नफ़ी कर दी। क्या कह रहे थे अब्दुल गफूर हैदरी इससे मुतालिक? जी देखिए, जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि कहाँ तक ये मुज़ाकरात पहुँचे हैं और आया कि JUIFA जो है आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत को साथ देगी, हुकूमत को सपोर्ट करेगी या नहीं करेंगे, तो मौलाना गफूर हैदरी ने बड़े हैरानकुन तौर पे कहा कि अभी तक उन्हें मसवदा नहीं मिला। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो मौलाना फजल रहमान से जब उनकी मुज़ाकरात चल रही थी तो इस आइनी तरमीम के मसवदे के जो अहम तरीन नकात हैं उन तमाम अहम तरीन नकात के हवाले से उन्होंने तफसीली तौर पर मौलाना फजल रहमान को कहा की है। और जो उनकी आरा थी, जो तजावीज़ शामिल की गई थी, उन तजावीज़ और आरा से भी उन्होंने मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लिया है। तो दो किस्म की हमें आरा देखने को मिली। एक तरफ जो अंदरूनी मामला, जो अंदरूनी सेटलमेंट चल रही है JUIFA और हुकूमती जमातों के दरमियान, वो कुछ हो रहा है। लेकिन मौलाना गफूर हैदरी ने बाहर आके जो ये बात कर दी उससे तमाम मीडिया तो हैरान रह गया। लेकिन जब हमने अपने तौर पर अपने ज़राए से ये चीज़ तस्दीक की तो इस बात की हमें तस्दीक हो गई है कि
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने तफसीली तौर पर जो आइनी तरमीम के चीदा खदोखाल हैं उससे आज शाम को जो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह में मुलाकात हुई है उससे तफसीली तौर पर आगाह किया है। और फिर दोबारा मौलाना फजल रहमान ने मजीद जो तजावीज़ दी हैं वो तजावीज़ लेकर इसहाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास गए हैं और उन्होंने तमाम चीज़ों के ऊपर जो है आपस में कंसल्टेशन करके मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ के जरिए आमादा किया है कि वो आज के रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में आएँ ताकि तमाम चीज़ों में अगर कोई इबहम बाकी रह गया है तो उसको दूर किया जा सके। ठीक है, अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। अक्सा खुर्शीद की जानिब जाते हैं जो कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। अक्सा बताइएगा क्या हलचल नज़र आ रही है, क्या पता चला है? खुसूसी कमेटी का इजलास आपने बताया था कि कुछ देर में शुरू होने वाला है, इस खुसूसी कमेटी इजलास से मुतालिक क्या मालूम चला है, चूँकि इस इजलास के बाद ही आपने बताया कि फिर कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा? बिल्कुल जी, पार्लियामानी कमेटी जो खुसूसी इजलास है वो अब से कुछ देर में शुरू होगा और जो उस कमेटी के जो चेयरमैन हैं खुर्शीद शाह वो इस वक्त इजलास में पहुंच चुके हैं और उसके अलावा जो खालिद मक्सी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और अब से मौलाना का इंतज़ार किया जा रहा है। जो मौलाना का यकीनन जो है शाम को भी उससे कबल भी जो इजलास था वो मुलतवी किया गया था क्योंकि तब भी मौलाना से एक हुकूमती वफ्त अभी वहाँ पर मौजूद ही था कि उसके बाद मौलाना से मुलाकात के लिए PTI का जो वफ्त था वो पहुँच चुका था, तो इसलिए तब भी मौलाना की वजह से जो इजलास है वो कुछ देर उसकी ताख़ीर का शिकार हुआ था और मुलतवी किया गया था 8:30 तक के लिए। तो अब जो है 8:30 होने को हैं, अब भी मौलाना का इंतजार ही किया जा रहा है। जैसे कि हमारे साथी रिपोर्टर अफजल जावेद हमें बता रहे थे कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ देर में मौलाना अपने रिहाइशगाह से पार्लियामेंट की जानिब रवाना होंगे, तो उसके बाद ही यकीनन उसके बाद ही खसूसी कमेटी का जो इजलास है वो शुरू होगा और उसके बाद ही जो है कौमी असम्बली का जो इजलास है वो शुरू होगा। और जो मौलाना के इस वक्त नंबर गेम की अगर हम बात करें तो नंबर गेम में जो तुर्क के जो पत्ते हैं वो मौलाना के हाथों में है, लेकिन मौलाना जो है वो मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं। मौलाना जो चुप शादी हुई है उसके बाद यकीनन जो मौलाना जी जो FA की जो कौमी असम्बली की जो 8 नशिस्तें हैं और सेनेट की जो 5 नशिस्तें हैं वो खसूसी अहमियत की हामिल है। उसी के साथ हम सुबह से ही देख रहे हैं किसी के बायस जो है कभी हुकूमती वफ़ तो कभी अपोजिशन वफ़ जो है मुलाकातों का सिलसिला वो हम देख रहे हैं। मुशावरतें हो रही हैं आईनी तरमीम बिल के हवाले से, तो इसमें कुछ ही देर में अब से जो खुसूसी कमेटी का जो इजलास है क्योंकि वो शुरू हो जाएगा। सिर्फ जो बाकी जो अरकान कमेटी हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं, चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह भी पहुंच चुके हैं, लेकिन यह है कि कुछ ही देर में जो मौलाना का इंतजार है, जैसे ही मौलाना फजल रहमान यहाँ पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे तो वो उसके बाद ही जो है इजलास है वो शुरू होगा। और इसमें मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी भी यहाँ पे इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। पार्लियामेंट दीगर अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मौलाना का इंतजार है वो किया जा रहा है। ठीक है, अक्सर जैसे आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, लेकिन दीगर रहनुमा यहाँ पहुँच चुके हैं। हुकूमती अरकान और जो इत्तेहादी अरकान है जो वहाँ पर पहुँचे हैं, अक्सर उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने नोटिस की है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? मुतमईन है वो? बिल्कुल जी, कुछ अरकान से हमने उसमें गुफ्तगू भी की तो चूँकि मीडिया के सामने कोई भी बयान देने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो बज़ाहिर जो है उन्होंने कहा कि कुछ भी जैसे कि अब्दुल जावेद ने भी बताया कि जो PTI के जो बैरिस्टर गौहर हैं या जो भी PTI के जो वफ़द था उसने अगर मौलाना की रिहाइशगाह के बाहर गुफ्तगू की तो उन्होंने कोई वाज़ेह जो है वो उन्होंने इंसाइट्स नहीं दिए कि क्या गुफ्तगू हुई, क्या चीज़ें हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हुकूमती अरकान हैं वो भी बज़ाहिर वो हमें सहाफ़ी से गुफ्तगू में तो यही कह रहे हैं कि जो पुरुमीद हैं यकीनन जो मुशावरत का जो सिलसिला है एक अहम जो आईनी तरमीम है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। और जो उनका अताउल्लाह तारा ने कुछ देर पहले जो है जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, तो उनका भी यही कहना है कि मुशावरतों का जो सिलसिला है वो जारी है, वो इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि आईन में तरमीम के लिए हर को जो है उसमें लेना कॉन्टैक्ट लेना ताकि आपने उसमें लेना ताकि तुम उनको आगाह किया जा सके कि तमाम सा जो चीज़ें हैं अपोजिशन है या हुकूमती है, क्योंकि ये किसी कौम के लिए एक मुफीद होगा कौम के लिए और हर एक उसके लिए जो आईनी तरमीम की जा रही है अवाम की सहूलत के लिए आईनी तरमीम जो है वो की जा रही है, इसका फ़ायदा आवाम को होगा। तो इसी के साथ साथ ये भी है यहाँ पे जो हुकूमती अरकान है वो बज़ाहिर जो है वो बॉडी लैंग्वेज से उनका तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बज़ाहिर ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत हो या अपोजिशन की जानिब से कोई वाज़े जो है आपसे कोई जो उनका मैसेज है या जो बज़ाहिर जो क्या रिजल्ट निकले हैं उस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अक्सर आपकी तरफ आते हैं, लेकिन अफजल जावेद की तरफ जाकर ज़रा बात करते हैं। अफजल जावेद बताइएगा, कोई हलचल नज़र आई मौलाना फजल रहमान के घर के इतराफ़ में कि मौलाना फजल रहमान का काफ़िला यहाँ से रवाना हुआ, या अभी भी वही सूरत हाल है, अभी तक काफ़िला इंतज़ार कर रहा है मौलाना फजल रहमान का? जी देखें, मौलाना फजल रहमान का जो सिक्योरिटी स्क्वाड है वो पूरी तरह तैयार हैं। जो JUI FA के अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट हैं
वो भी इस वक्त उनके जो मौलाना फजलुर रहमान के घर के जो लॉन है वहाँ पर खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम गाड़ियाँ एक लाइन पे लगी हुई इंतज़ार करी कि जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान जिनके बारे में बताया गया था कि वो इशा की नमाज में मसरूफ़ हैं, जैसे ही वो निकलते हैं तो ये सीधा उनका काफिला जो है JUFA का वो सीधा पार्लियामेंट हाउस जाएगा, जहाँ वो जाकर खसूसी इजलास में भी शिरकत करेगा और तमाम लीडरशिप के साथ जो है जाकर मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातें भी होगी। हमने खसूसन जब मौलाना गफूर हैदरी से ये इस्तफसार किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद क्या मियाँ नवाज शरीफ की अभी फौरी मुलाकात मुतवक्के हैं, क्या वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइश गाह पे आ रहे हैं, तो मौलाना गफूर हैदरी ने हंसते हुए जवाब दिया कि फ़िलहाल मौलाना जो फजलुर रहमान है वो पार्लियामेंट हाउस जा रहे हैं और उनकी जितनी भी मुलाकातें अब होंगी वो पार्लियामेंट हाउस में ही एक्सपेक्टेड होंगी। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर होगी है कि मौलाना फजलुर रहमान जब पार्लियामेंट जाएंगे तो उनकी ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। और अहम वो मुलाकात जो है हम समझ रहे हैं क्योंकि तवील अरसा हो गया कि दोनों रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की आम इंतखाबात के बाद कोई इन अहम मामलों के हवाले से मुलाकात नहीं हुई। तो ये मुलाकात भी मौजूदा सूरत हाल के तनाज़र में अहम समझी जाएगी। ये कि जब दो अहम बड़ी सियासी कदकाट की शख्सियात जब ये मिलेंगे तो ओवरऑल हुकूमत एक तरफ अपना दावा कर रही है कि उन्होंने अपनी नंबर गेम पूरी कर ली है, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान जब पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे, खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे, सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, उनके बाद उनका क्या स्टांस होता है वो सबसे अहम अभी भी मेरे जो ख्याल है उसमें यही होगा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इस बात पे अगर डट गए कि हुकूमत आज के रोज़ ये लेजिस्लेशन ना करे, इन मामलात में थोड़ा सा सब्र का जो दामन है वो हाथ से ना छोड़े और इसको डेफर कर दें, जिसका जिक्र और इजहार मौलाना गफूर हैदरी ने भी अभी मीडिया से गुफ्तगू के जरिए किया कि जल्दबाजी में कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए, उससे जो है मुस्तकबिल में भी असरात जो है मुरतब हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी कि आया हुकूमत वाकई अपने स्पेशल एजेंडे में आईनी तरमीम को आज के रोज़ ही लेकर आती है या फिर इस हवाले से थोड़ा सा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इसको आगे लेकर भी जा सकती है। ठीक है, अफजल जावेद हमारे साथ रहिएगा। अक्सा की तरफ जाते हैं। अक्सा, ये बताइएगा, जिस तरह अब्दुल गफूर हैदरी का मौक़िफ़ सामने आया, उनका ये कहना था कि बिल का मुसविदा हमने नहीं देखा, उसे पढ़े बगैर हम कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकते और अपना मौक़िफ़ रखेंगे इजलास में जाने के बाद, क्यों जल्दी की जा रही है, बिल पढ़े बगैर कोई फ़ैसला लिया नहीं जा सकता। मुलाकात मुतवक्के है मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में, जब वो पहुँचेंगे तो नवाज़ शरीफ से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। क्या लगता है आपको कि जो वहाँ पर इत्तेहादी मौजूद हैं या फिर हुकूमती अराकीन मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ से उनकी मुलाकात भी मुतवक्के है, तो क्या उनको मनाने में, उनको राम करने में कामयाब हो जाएंगे? उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त गेम चेंजर बने हुए हैं। बिल्कुल गेम चेंजर तो मौलाना बने हुए हैं, इसीलिए जो मुलाकातों और मशावरतों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले उनकी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ वफूद जो है वो वफ्द की शक्ल में जो अपोजिशन हुकूमतें गई और अब पार्लियामेंट में भी सभी को मौलाना सिर्फ और सिर्फ मौलाना का इंतजार है और यकीनन जो नंबर गेम जो है वो मौलाना के ऊपर डिपेंड करती है। जो JUFA की जो सीट्स हैं कौमी असम्बली में हो या सेनेट में हो वो यकीनन बड़ी अहमियत की हामिल हैं। और अब जो यकीनन जो बात करें कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि कोई इसमें जल्दी नहीं है और यकीनन वो जो अब से कुछ देर बाद होने वाले जो खुसूसी कमेटी का इजलास है उस मौलाना शिरकत करेंगे, क्योंकि मौलाना का इंतजार है तो वो यकीन अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं इस आईनी तरमीम बिल के हवाले से वो ज़रूर सामने रखेंगे। कमेटी चेयरमैन और दीगर जो अरकान के सामने जो भी उनकी जो सोच है इस हवाले से कि जल्दबाजी की जा रही है या जो भी दीगर चीज़ें हैं वो उसके सामने रखेंगे अपने तहफ़्फ़ुज़ात, तो उसके बाद ही बाकायदा जो उनका लाहे अमल है उसका ऐलान किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे जो उसके बाद अहम जो मुलाकातें भी होने जा रही हैं पार्लियामेंट में, जैसे नवाज शरीफ यकीन कोई इंसाइट है कि जब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो मौलाना की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात के लिए जा रहे थे उसको मुलतवी किया गया और पार्लियामेंट में अब उनकी मुलाकात हो रही है, तो यकीनन जो अंदर की कोई तो कहानी जो है वो सामने आएगी। और इसी दौरान जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जो हुकूमती जो कौमी असम्बली के इजलास की शिरकत के लिए जो हुकूमती अरकान है वो भी यहाँ पहुँचने शुरू हो गए। अच्छा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम अफजल जावेद की तरफ जाते हैं। कुछ वहाँ पर नज़र आ रही है हलचल, देखते हैं कि वहाँ क्या मनाजिर हैं। जी अफजल बताइएगा। ये मनाजिर आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह में अफजल जावेद ने बताया था कि स्क्वाड तो रेडी है। जी बिल्कुल, मैं जैसा कि आपने हम नाज़रीन को पहले भी बता चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का स्क्वाड जो है मुकम्मल तौर पर रेडी है और अब से कुछ देर के बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान की जो कॉन्वॉय हैं जिसमें अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट हैं वो पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना होंगे। सबसे अगली गाड़ी में जो है JUFA से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली और अरकान जो सेनेट हैं वो मौजूद हैं और उसके पीछे जो है मौलाना फजलुर रहमान की